आजमी साहब जरा बताइए कि आजम खान साहब कर क्या रहे थे? प्रभारी थे वहां पर, मुस्लिम चेहरा बहुत बड़े हैं आपकी पार्टी के, इसके बावजूद चुप्पी साधे बैठे रहे जब तक कि उनको ठोस तरीके से नहीं कहा गया। मैं भी सुन रहा था, प्रधानमंत्री गए तो सियासी फायदे के लिए गए, दिखावटी गए, और अगर आजम खान साहब नहीं गए तो क्यों नहीं गए, मतलब गए तो भी बुरा, नहीं गए तो भी बुरा। ये तो ऐसा है कि जबरदस्ती का आरोप लगाना, देखिए जो कुछ हुआ मुजफ्फरनगर में, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। हमें इसका बहुत अफसोस है, और जो लोकल ऑफिसर्स थे, एसएसपी थे, पुलिस वालों थे, उनका ढीलापन कहीं था उसके अंदर, और समाजवादी पार्टी ने उनको सस्पेंड किया, उनकी इंक्वायरी बिठाया है। मैं कांग्रेस के नेता से पूछना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं 25 साल में ऐसा नहीं हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण है, हर जगह हुआ, लेकिन समाजवादी पार्टी में हुआ, इसलिए हमें अफसोस है। लेकिन मैं पूछूं कि आसाम में अभी क्या हुआ था, अभी आसाम में कितने लोग मरे और कितना बड़ा फसाद हुआ, आपको पता है नहीं पता है? कितने साल हो गए, कितने महीने हुए, और अभी भी लोग अभी भी रिलीफ कैंपों में हैं, अपने घर नहीं गए हैं। नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसको जायज ठहरा रहा हूं जो यूपी में हुआ है। अब राजनीति करना बंद करना चाहिए। चलिए इस बात की मैं कदर करता हूं कि आप मान रहे हैं कि जो हुआ उत्तर प्रदेश में वो जायज नहीं है, लेकिन अबू आजमी जी जरा बस ये बता दीजिए, आपकी सरकार वहां पर है, आपके तमाम मंत्री वहां पर हैं, हम लोग जरा ये बता दीजिए कि ऐसे कितने मंत्री वहां पर पहुंच गए मौके पर ये करने के लिए जो कि 47 के दंगों के बाद नेहरू जी को देखा जाता था सड़कों पर घूमने के लिए। क्या फर्क रह जाता है फिर उन तमाम आरोपों में जो आज आपकी सरकार पर लगाए जा रहे हैं और जो एक जमाने में आप सब मिलकर नरेंद्र मोदी की सरकार पर लगाते थे? कोई फर्क तो रह नहीं जाता है ना? फर्क है। फर्क यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार में या कांग्रेस की सरकार में, जहां मैं बैठा हूं महाराष्ट्र में, वहां पर किसी अफसर का ट्रांसफर नहीं किया जाता, किसी अफसर को सजा नहीं दी जाती, और वहां पर फसाद होने के बाद कंपनसेशन 1 लाख 2 लाख रुपया दिया जाता है, घर नहीं बनाया जाता, लावारिस छोड़ दिया जाता है। परंतु हमारी सरकार में यह हुआ है कि फसाद होने के बाद हम लोगों ने उन अफसरों को सस्पेंड किया है, अफसरों को ट्रांसफर किया है, और पूरा घर बनाने के लिए और 10 लाख रुपया देने के लिए और हर मरने वाले परिवार को नौकरी देने के लिए ये वादा किया है। आजमी साहब, और आपको लगता है कि काफी है? मैं पूछता हूं कांग्रेस की सरकारों से कि आपने क्या कंपनसेशन दिया है? रिलीफ कैंप में रहने को मजबूर हैं, जब 12 दिनों तक राज्य सरकार निष्क्रिय। अफसोस है, बिल्कुल। सर मैंने पहले कह दिया आपसे कि राज्य सरकार जो अफसर वहां बिठाए गए थे उन्होंने निष्क्रिय थे, इसलिए उनको सजा दी जा रही है, इसलिए उनको ट्रांसफर किया जा रहा है। और अगर सरकार को इस बात की इत्तला पहले मिल गई होती कि नहीं साहब ये जो महापंचायत हो रही है इससे बहुत बड़ा बलवा, बहुत बड़ा फसाद होता है, तो मैं निश्चित कहता हूं कि समाजवादी पार्टी ये दाग नहीं लेती। समाजवादी पार्टी सेकुलर है। मैं चिल्ला कर कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी फसाद करवाती नहीं, रुकवाती है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी बीएसपी फसाद करवा रहे हैं। देखिए, इससे पहले कि अखिलेश जी आपकी बातों की हवा निकालने की पुरजोर कोशिश करें, मैं अमिताभ जी को शामिल कर लूं। अमिताभ जी जरा आप बताइए, आपकी पार्टी के भी 4 विधायक महापंचायत में भड़काऊ भाषण देते हुए टेप पर दिखे, क्या आप लोगों ने उन्हें कोई भी उनके खिलाफ कार्रवाई की? क्या दंगों को भड़काने में आपकी पार्टी का हाथ नहीं? अजय जी, मैं आपकी पत्रकारिता की जो काबिलियत है उसकी तारीफ करता हूं, मैं खुद व्यक्तिगत रूप से प्रशंसक हूं, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा आपको तफसील से ये बताना चाहता हूं कि आप इस जो आपने अभी बात कही उसका थोड़ा रिसर्च कर लीजिए जी। और जो आपके ये जो आपने कहा ना कि भड़काऊ दंगे करते हुए, जिनके नहीं, दंगे करते हुए नहीं, हाँ, भाषण जिसकी वजह से आपत्तिजनक भाषण, ठीक है, जो कि एक महापंचायत में जानते हुए। मैं अपनी बात खत्म जी जी। तो जो शब्दों का फेर है, उसी शब्दों के फेर में ही हे माँ मुझे पानी दे, अरे मेरे बाप की जोरू मुझे पानी पिला, ये बहुत बड़ा फर्क होता है अजय जी। भड़काऊ भाषण देते हुए उनके जो सीडीज हैं, क्या आपने वो सीडी खुद देखी है? मैं बताना चाहूंगा नहीं, आपने नहीं देखी होगी। आपने नहीं बोला ना, मैं बोलता हूं आपने नहीं देखी है। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि जो सीडी की बात की जा रही है, आपकी जगह मैंने वो सीडी देखी है, इसलिए बात नहीं। तो यदि आप दे तो मैं आपको आग्रह करूंगा कि उसकी आप क्लिपिंग दिखाएं। बिल्कुल। और मैं हम उस सीडी को इसलिए नहीं दिखाना चाहते, और उस क्लिपिंग को हम न्यूज नेशन ने कभी नहीं दिखाया, क्योंकि ऐसी कोई चीज जो आपत्तिजनक हो हम नहीं दिखाते। आपत्तिजनक नहीं है, एक तो सबसे पहली बात यह है। दूसरे, मैं उस पूरे घटनाक्रम पे यदि तफसील से जाना चाहूंगा, जो घटनाक्रम हुआ वहां, उसमें ये जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की नूरा कुश्ती है, ये देखिए, दंगे देश के किसी भी कोने में हो, वो बदनुमा दाग हैं एक भारत के चेहरे पे।
लेकिन उस दंगों के लिए जो लोग पीछे हैं शामिल, उनको ना पकड़ के यदि आप लोग इस तरह की बात करें जिसको मैं गैर जिम्मेदार मानता हूं, तो ये आपका प्रेरोगेटिव है। आप किसी बात को गैर जिम्मेदार मान सकते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो मैं भी तो बोलूंगा ना। बिल्कुल, आप अखिलेश जी अब एक मिनट मुझे खत्म करने दीजिए। एक मिनट, खत्म तो बहुत लंबा हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो आपने कहा 4 भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की बात, तो आप उस लिस्ट को देखिए कि उसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, कांग्रेस भी, बसपा का भी है वहां पर। तो मैंने सिर्फ आपकी पार्टी के बारे में पूछा। मैं तो मोडस ऑपरेंडी की बात कर रहा हूं जी। अजय जी, आप धैर्य से सुनिए। मोडस ऑपरेंडी यह है कि वहां पर सभी दलों के लोग जो है वो, इवन भारतीय किसान यूनियन जो है महेंद्र सिंह टिकैत, स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत के, उनके भी बेटे को भी गिरफ्तार किया गया। लेकिन आप मुझे इतना बता दीजिए कि अगर एक गुनाह में हर कोई शामिल हो तो नहीं, यही तो है, सही हो जाएगा। आपसे अपेक्षा यह थी कि आप उसके अंदर जाएं कि ये खेल है क्या। ये खेल है, आज देश में जो मुद्दा था वो मुद्दा कांग्रेस के अंडर परफॉर्मेंस का है, भ्रष्टाचार, करप्शन का है। चलिए, वो आपकी पार्टी का मुद्दा हो सकता है। नहीं, ये देश का मुद्दा था। हमारा विषय उससे हटाने के लिए कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने, सुनिए, कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने मिली भगत की बात की जाए, कांग्रेस के नेताओं की बात की जाए, तमाम अन्य पार्टियों के नेताओं की बात की जाए, महापंचायत में हर किसी ने अपना भाषण दिया। उसमें भड़काऊ है या नहीं, इसके बारे में राज्य सरकार तय कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है, सरकार की विफलता साफ दिखाई देती है। अबू आजमी साहब मानते भी हैं, कहते हैं कि अफसरों का ट्रांसफर कर दिया काफी है। आप कहते हैं जब तक चेताया नहीं गया तब तक राज्य सरकार काम नहीं करती रही। लेकिन उस आदमी का क्या जो आज खामियाजा उठा रहा है? उन 45,000 परिवारों का क्या जो आज रिलीफ कैंप में रह रहे हैं? अजय, देखिए, अभी मैंने दोनों लोगों को सुना जी। अबू भाई बोल रहे थे कि बाद में सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया, कैंप लगाए, मुआवजा दिया, घर दिया। ये कौन सी बात होती है? जब क्यों ये सरकार जब से आई है दंगे क्यों हो रहे हैं? नहीं, एक मिनट भाई, सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं आपका बड़ा आदर करता हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि 25 साल से दंगे नहीं हो रहे थे, आसाम के दंगे के बारे में रोशनी डालेंगे? प्लीज मेरी बात हो जाने दें। नहीं, प्लीज सब आप नहीं सर, बात होगी सर आपकी। विद ड्यू रिस्पेक्ट मुझे बताइए ना कि आसाम में किसकी सरकार है? मैं दे रहा हूं, मैं एक मैं दे रहा हूं, जवाब दे रहा हूं। अभी बहस यूपी की हो रही है, आसाम का भी जवाब दे देंगे। देखिए, एक आप लगातार ये नहीं, आप कह रहे दंगे नहीं 25 साल से, क्यों? मैं कह रहा हूं कि दंगे नहीं होना चाहिए। अरे मुझे अफसोस है, लेकिन आप अफसोस करिए ना, आसाम बात नहीं करते। आप जब आप बोलने देंगे, मैं इस तरह से बात नहीं करता हूं। जिसकी बारी आती है मैं सुनता हूं। अखिलेश जी, आप बोलिए अबू साहब। क्यों प्रश्न ये है? बीजेपी का तो काम है, बीजेपी का तो काम है मोदी जी का लेबोरेटरी बनाना यूपी को। उन्होंने अपना प्रतिनिधि भेज दिया, एक साइंटिस्ट अपना भेज दिया है, वो लेबोरेटरी बना रहे हैं। लेकिन जो तथाकथित अपने आप को सेकुलर करने वाले या जो सत्ता में बैठे लोग हैं, उनका तो ये धर्म है ना कि वो लोग सफल ना होने पाए। मैं आज का उदाहरण दे रहा हूं। विधानसभा में सरकार ने अपना हर बिजनेस किया, सबने विरोध किया कि दंगे पे बहस होनी चाहिए। बीजेपी बेल में बैठी रही, सब बहस करने को कांग्रेस पार्टी कहती रही बहस होना चाहिए। स्पीकर ने भी स्वीकार कर लिया कि बहस को हम तैयार हैं। लीडर अपोजिशन मौर्य जी खड़े हुए, बीजेपी बेल में बैठी रही। बहस नहीं चाहते हैं क्योंकि बहस होगी, ठीक है, समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप है, घिरे हैं, जिम्मेदारी उन्हीं की है, लेकिन कलई बीजेपी की भी खुलती, बड़ी कलई खुलती बीजेपी की, बखिया इनकी उजड़ती, तो बहस नहीं होने दिया। हाउस में देखा हमने, आप लोगों ने देखा होगा कि सरकार सारा अपना सरकारी काम कर ले गई, और जो विपक्ष का काम है बहस कराना, बीजेपी नहीं होने दी। क्यों? साफ दिखा कि मिले हुए हैं, चाहते नहीं है अच्छा, चीजों का खुलासा हो, अगर मैं बात हो। दूसरी बात, अबू आजमी जी ने, आप लोग सब एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। आसाम आप कहते हैं कि बीजेपी कहती है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिली भगत कर रहे हैं, नूरा कुश्ती कर रहे हैं। आप कहते हैं कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी नूरा कुश्ती कर रहे हैं। आखिरकार इस नूरा कुश्ती में मैं सिर्फ एक ही सवाल उठा रहा हूं, उस आम आदमी के बारे में बता दीजिए आप लोग कि आखिरकार वो कहां जाए। मैं जवाब देना चाहता हूं अजय जी।
यही तो मैं पहले का यही एक प्रश्न है। 84 कोसी के लिए लोगों को बुला के क्यों परमिशन दी जाती है, बाद में क्यों रोकी जाती है?